आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन आप असैसिन्स क्रीड गेम के फ़ैन होंगे। मगर मैं आज आपके लिए कोई गेम प्ले नहीं बल्कि उससे भी बेहतर एक चीज़ लेकर आया हूँ, जो कि है उसका ग्राफिक नॉवल। ये जो कॉमिक या ग्राफिक नॉवल कहें, ये असैसिन्स क्रीड ओरिजिन की स्टोरी है। अब मैंने ओरिजिन्स वाली गेम तो नहीं खेली, मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको इसमें गेम के हवाले से स्पॉयलर्स मिल सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से। और दूसरी बात जो मुझे पता चली है कि ये उस गेम के बाद की स्टोरी है, तो डिटेल्स तो आपको आगे जाकर ही पता लगेंगी। तो मज़ीद आपको तड़पाए बगैर चलते हैं डायरेक्ट कॉमिक की तरफ। स्टोरी का आगाज़ एक लड़की से होता है जिसकी गर्दन पर एक आदमी तलवार लिए खड़ा है और उसे कोई कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है इस सब के लिए। तो वो लड़की जवाब देती है, ऑक्टेवियन और उसकी आर्मी किसी वक्त भी यहाँ पहुँच जाएंगे और तुम सब मारे जाओगे। तो सामने से जवाब आता है, वो तो बात की बात है, पहले तुम्हें मरना होगा। तो वो लड़की ये सुनकर मुस्कुरा देती है। तो सामने से आवाज़ आती है, तुम्हारी इतनी ज़रूरत, मेरे सामने मुस्कुराओ। तो वो लड़की जवाब देती है, धमकियाँ देना कमज़ोर लोगों की निशानी है। तो सामने से जवाब आता है, तलवार की नोक पर तुम्हारी गर्दन है और तुम मुझे कमज़ोर कह रही हो। तो वो लड़की दोबारा मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा क्लियोपैट्रा कि कमज़ोर कौन है और ताकतवर कौन। तो वो जल्लाद को हुक्म देती है कि मार डालो इसे, और वो उसका कत्ल कर देता है। और सामने क्लियोपैट्रा अपनी बेटी के साथ खड़ी उसकी मौत का ये मंजर देख रही है। और ये कहानी 30 BC इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया की है। इसके बाद क्लियोपैट्रा उस जल्लाद को हुक्म देती है कि इसका सर काटकर ऑक्टेवियन और उसकी आर्मी को भेज दो ताकि उनको मेरी ताकत का एहसास हो। उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या वो सच कह रही थी कि ऑक्टेवियन आ रहा है? तो वो जवाब देती है, हाँ। उसकी बेटी कहती है, उस लड़की को पता था कि आप उसे मरवा देंगी, मगर फिर भी वो इतनी बहादुरी दिखा रही थी। तो क्लियोपैट्रा कहती है, उस लड़की की बहादुरी देखकर मुझे किसी और की याद आ गई जिसे मैं जानती थी, और वो भी इसी तरह बहादुर थी और हर कदम पर मुझे चैलेंज करती थी। पता नहीं अब उसका क्या हुआ। रोम। इस पिछली कहानी से 14 साल पहले एक लड़की जिसका नाम आया है, रोम की गलियों में से भागती जा रही है और सोच रही है, मैं इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और ये सब ब्रूटस की वजह से है। अगर वो ना होता तो मैं अपने इस सफ़र में अब तक पता नहीं कहाँ खो चुकी होती। और उसका पीछा करने वाला आदमी ब्रूटस ही था। और वो दोनों एक छत पर जाकर रुकते हैं जहां वो नीचे गली में किसी की तरफ छुप कर देख रहे हैं। और सामने गली में एक शख्स खड़ा कह रहा है कि क्या सीजर ने रोम को तरक्की नहीं दिलाई? क्या उसने हमें जंगें नहीं जीत कर दी? तो आया ब्रूटस से पूछती है, ये मैग्नस है ना? तो वो जवाब देता है, हाँ, और ये सीजर का खास आदमी है। तो आया अपना तीर निकाल कर कहती है, क्यों ना इसकी जुबान यहीं पर बंद कर दी जाए। मगर ब्रूटस कहता है, नहीं, इसको मारने का भी वक्त आएगा। मगर आया उसकी बात नहीं सुनती और तीर को अपने कमान में लगाती है और उस आदमी की तरफ निशाना बांधती है और तीर को छोड़ देती है और वो जाकर सीधा उसके सर में लगता है। उसकी मौत देखकर वहां खलबली मच जाती है और ब्रूटस और आया वहां से भागते हैं। ब्रूटस आया के साथ गर्म हमाम पर पहुंचता है जहां सब मर्द मौजूद थे। तो ब्रूटस उन सबको वहां से जाने का कहता है। अब वो लोग ब्रूटस से तो बहस कर नहीं सकते थे, तो वो सब वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आया कहती है, आज के बाद तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे किसको मारना है और किसको नहीं। तो ब्रूटस हंसता है थोड़ा सा। तो आया कहती है, तुम हंस रहे हो? तो वो कहता है, नहीं, मुझे तो तुम में अपनी झलक नजर आती है, क्योंकि मैं भी किसी से हुक्म लेना पसंद नहीं करता। इसके बाद उनके बीच थोड़ी बहुत सीजर के हवाले से बातचीत होती है कि वो किस तरह पावर हासिल करने के लिए सब कुछ भूल बैठा है। तो आया कहती है, तुम परेशान मत हो, हम मिलकर सीजर के इस ताकत के ख्वाब को चकनाचूर करेंगे। और वो वहां से जाने लगती है। तो वहां कैसियस भी आता है जो उन्हें बताता है कि सीजर ने डिक्टेटरशिप छोड़ने से इनकार कर दिया है और अब उसका वाकई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैंने रात को एक ख्वाब भी देखा कि रोम जल रहा है और मुझे ये पूरा यकीन है कि यह सब सीजर की ही वजह से होगा। और अगर हमने अभी कुछ ना किया तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा और बाद में हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। तो आया कहती है, मैं अभी जाकर सीजर का काम तमाम कर सकती हूँ। मगर ब्रूटस कहता है, नहीं, अभी नहीं, कल सेनेट में सबके सामने उसे कत्ल करना होगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि कोई है अभी जो उनके बारे में सोचता है और सीजर के सामने खड़ा हो सकता है। अगर हमने अभी उसे मारा तो यह मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा। तो वो लोग ये डिसाइड करके कि कल सुबह सीजर की जिंदगी की आखिरी सुबह होगी,
वहां से चले जाते हैं। आया उस जगह से बाहर निकलती है तो वहां औरतों, बच्चों और गुलामों को देखकर सोचती है कि शायद अगर मैं वक्त पर अलेक्जेंड्रिया से ना निकलती तो आज मेरा भी हाल इन लोगों की ही तरह होता। मेरी किस्मत अच्छी थी, मगर फिर भी मुझे अलेक्जेंड्रिया कई दफ़ा याद आता है। मगर अब मैं यहाँ रोम में हूँ और मुझे यहाँ के लोगों की भलाई का सोचना है। वो जो सोचती हुई जा रही है और आसपास लोगों पर जुल्म चल रहा है और दो बच्चे आपस में छड़ी पकड़े लड़ रहे हैं और एक बच्चा दूसरे को हराकर उसके मुंह पर अपना पांव रखता है और कहता है, मैं हूं सीजर और तुम हो मेरे गुलाम। और आया खड़ी है देख रही है तो पीछे से एक आवाज आती है, आजकल के हालात काफी बदल चुके हैं। तो वो मुड़कर कहती है, हाँ ऐसा ही है, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। वो शख्स कहता है, मेरा नाम मार्क एंथनी है और मैं ग्रेट जूलियस सीजर का सिपा सालार हूँ और शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। मिस्र में क्लियोपेट्रा से तुम्हारा नाम काफी सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। तो आया मुंह परे करती हुई कहती है, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। और वहां से चली जाती है। अगला दिन आइडस ऑफ मार्च का था, जिसको रोमन कैलेंडर में 15 मार्च भी कहते हैं और ये रोमन हिस्ट्री का बहुत अहम दिन है और इसकी अहमियत का अंदाजा आपको थोड़ी देर तक खुद ही हो जाएगा। आया सीजर के महल में मौजूद है और सीजर सेनेट में जाने के लिए निकल रहा है, मगर उसकी बीवी कैलिफोर्निया उसे जाने से रोक रही है कि उसकी जान को खतरा है। तो वह जवाब देता है, मैं सीजर हूं और किसी से नहीं डरता और भला मुझे कौन मारने की जुर्रत करेगा सबके सामने। और आया ऊपर खड़ी सोच रही है कि मैं अभी इसका काम तमाम कर सकती हूँ, मगर इसकी मौत सबके सामने होनी चाहिए ताकि सबको एक डिक्टेटर का अंजाम पता चल सके। इसके कुछ देर बाद सीजर सेनेट में पहुंचता है तो सेनेट में बहस शुरू होती है। एक कहता है रोम में डिक्टेटरशिप दोबारा नहीं आनी चाहिए, तो सीजर सब लोगों से कहता है कि हम सब एक ही चीज चाहते हैं, मैं तुम लोगों के खिलाफ थोड़ी हूँ। और वहां आया भी पहुंचती है तो एक आदमी सीजर से पूछता है कि तुम्हें रोम का लीडर किसने बनाया। तो वह जवाब देता है, रोम के लोगों ने। अभी उसकी यही बात चल रही थी कि उसके पीछे आया आती है और खंजर उसकी पीठ में घुसा देती है, जिससे सीजर की आंखें एकदम से खून से भर जाती हैं। और आया वहां अकेली नहीं थी जो उस प्लान में शामिल थी, बल्कि पूरा सेनेट उसका हिस्सेदार था और वो सब अपने अपने खंजर निकालते हैं और बारी बारी सीजर पर वार करते हैं और सीजर भी उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है। मगर जब वो ब्रूटस के हाथ में खंजर देखता है तो उसका सारा हौसला खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने जिस ब्रूटस को अपने बेटे की तरह रखा, आज वो भी उसको कत्ल करने के लिए आया था। और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे रोम में फैल जाती है कि सेनेट में किसी ने सीजर को मार दिया और एक बच्चा ये चिल्लाता हुआ गलियों में भागता हुआ जा रहा है कि सीजर मारा गया, उसको मार दिया। और जो भी ये सुनता एकदम सख्ते में चला जाता और सब लोग बहुत अफसोस में थे। और एंथनी भी वहां पहुंचता है और कहता है, मैं जानता हूं कि सीजर के काम गलत भी थे, मगर वो एक अक्लमंद इंसान था और रोम का भला चाहता था। यह काम यकीनन ब्रूटस का लगता है कि लोग सीजर की मौत को आसानी से भूल जाएंगे। लोग उसे पसंद करते थे। अगर सीजर मारा गया है तो बचेंगे वो लोग भी नहीं जिन्होंने उसका कत्ल किया है। और आया भी एक वक्त के लिए मार्क एंथनी की बातों पर गौर करते हुए सोचती है कि क्या एंथनी सही कह रहा है, क्या हमने रोम को बचाने की बजाय रोम को और बिगाड़ दिया है। और यहाँ पर असैसिन क्रीड ओरिजिन का पहला इशू खत्म हो जाता है। अभी तक इस कॉमिक का एक ही इशू रिलीज हुआ है और अगला इशू 12 अप्रैल को रिलीज होगा, तो इसकी अगली वीडियो आपको 14 या 15 अप्रैल को देखने को मिलेगी। मगर इतनी देर आप बाकी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और रही बात इस गेम की हिस्ट्री की, अब जो रोमन हिस्ट्री है उसका मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इतना ज़्यादा इसमें। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की ताकि कोई मैं नाम गलत ना बोल दूं, लेकिन फिर भी होता है, इंसान गलतियों का पतीला है। पतीला है कि पुतला है? हाँ, पुतला है। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो इस वीडियो को बनाने में तो माजरत वगैरह। और अगर आप में से किसी ने ये गेम खेली हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगी ये कॉमिक, और इस कॉमिक में और जो गेम की स्टोरी है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, और उसमें जो कैरेक्टर हैं वो क्या इससे डिफरेंट हैं या यही हैं, और आपको कोई नया कैरेक्टर भी पता चला है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कॉमिक तो आधा मिनट पहले ख़त्म हो गई है, ये आगे क्यों लेके जा रहा है। अब इतनी मेहनत से कॉमिक बनाई है तो इतना तो हक बनता है कि 10 मिनट तक लेके जाऊँ, है, क्योंकि बाबा प्यूडीपाई कहते हैं कि वीडियो 10 मिनट की होनी चाहिए वरना वीडियो होनी ही नहीं चाहिए। तो बाबा प्यूडीपाई को फॉलो कर रहे हैं हम, तो बाबा प्यूडीपाई जिंदाबाद।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आया के लिए एक लाइक करें, सीजर के लिए एक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने गेम खेली है या नहीं। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।